यहाँ पर तो सोने के महल है और एक नगरी बसी हुई है। तो वो फूल बहुत पसंद आया, तो वह उसको लेने के लिए नदी के बीच में चले गए। भंडार में डालने के बाद उन्होंने जब रेत को देखा तो वो रेत जो थी वो सोने में बदल चुकी थी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं देव पशाकोट जी की दूसरी कहानी, जब देव पशाकोट जी ने रथ के रूप में आने की मंशा जाहिर की थी। आपके साथ मैंने देव पशाकोट की पौराणिक कहानी जो है वो तो मैंने पहले ही शेयर की है, उसका मैं लिंक अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हो। ये कहानी देव पशाकोट के रथ के रूप में आने के समय की है। हमारे एक बुजुर्ग थे जो कि द्रेगड़ी गांव के थे, उनका नाम था राम भाजी। पहले हमारे गांव के लोग गुम्मा में जाया करते थे चट्टानी नमक लाने के लिए, और उसी का उपयोग जो है वो घर में खाने के लिए, पशुओं को देने के लिए होता था। जब राम भाजी जी गुम्मा से नमक लेकर आ रहे थे तो वहां से एक गद्दी अपनी भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ों की तरफ जा रहा था। तभी उस गद्दी की एक बकरी का बच्चा नमक की खान के अंदर चला गया। गद्दी बकरी के बच्चे के पीछे पीछे नमक की खान के अंदर चला गया। चलते चलते वह गद्दी नालदेहरा पहुंच गया। जब वह गद्दी नालदेहरा पहुंचा तो उसने देखा कि यहां पर तो सोने के महल है और एक नगरी बसी हुई है। गद्दी ने उस बकरी के बच्चे को वहीं पर काट दिया और वापस आ गया। उसने यह बात बाहर आकर सबको बताई, परंतु उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। वहां से राम भाजी जी भी गुम्मा से चट्टानी नमक लेकर वापस आ रहे थे, और जब वह उल नदी को पार कर रहे थे तो उनको नदी के बीच में एक फूल दिखाई दिया। राम भाजी जी को वह फूल बहुत पसंद आया, तो वह उसको लेने के लिए नदी के बीच में चले गए। तो राम भाजी नदी में डूब गए और उनका कुछ पता नहीं चल सका। उनके घर वालों ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके घर वालों के लिए राम भाजी जी मर चुके थे या फिर नदी में बह गए थे। पहले के समय में नदियों में बांध नहीं बने होते थे, तो एक बार जो नदी में बह गया उसका शव नहीं मिल पाता था। अब आगे क्या हुआ कि डूबने के बाद राम भाजी देव पशाकोट के पास पहुंच गए। देवता ने उनको अपनी पूरी कला बताई, पूरी शिक्षा दी कि कैसे मेरा रथ बनेगा और कैसे मेरी पूजा होगी। पूजा की पूरी विधि पशाकोट जी ने राम भाजी जी को बता दी। सारे मंत्र तंत्र हर चीज जो थी वो उन्होंने राम भाजी जी को बता दी। यह सारी शिक्षा देने के लिए देव पशाकोट जी को 2 से 3 महीने का वक्त लग गया। पूरी शिक्षा देने के बाद राम भाजी जी को वापिस भेज दिया। पहले के जमाने में क्या होता था, खलड़ू होते थे जो कि भेड़ बकरियों की स्किन से, चमड़ी से बनते थे। उसमें देव पशाकोट जी ने राम भाजी जी को रेत भर के दे दी और राम भाजी जी को बोला कि मैं ये प्रसाद दे रहा हूँ, इसको घर पर जाकर अपने अनाज के भंडार में डालना। राम भाजी जी ने बाहर आके सोचा कि इन्होंने तो मुझे खलड़ू में रेत भर के दे दी, मैं भला इसका क्या करूंगा। उसने आधा रेत रास्ते में ही गिरा दिया और थोड़ा सा जो बचा उसको वो घर ले गए। घर जाके उन्होंने सोचा कि जो देवता ने बोला था वो करके देख लेता हूँ, क्या पता वो सच हो। तो उन्होंने बची हुई रेत को अपने अनाज के भंडार में डाल दिया। भंडार में डालने के बाद उन्होंने जब रेत को देखा तो वो रेत जो थी वो सोने में बदल चुकी थी। यह सारी कृपा देव पशाकोट की थी। अब वह बहुत पछताए कि मैंने आधी रेत रास्ते में क्यों फेंक दी, मैं पूरी रेत लेके आ जाता। परंतु बोलते हैं कि जितना किस्मत में होगा आपको उतना ही मिलेगा। तो राम भाजी जी की किस्मत में जितना सोना लिखा था उनको उतना ही मिला। उसके बाद राम भाजी जी ने ये सारी बात गांव में बताई और फिर
उन्होंने देव पशाकोट के बताए हुए तरीके से रथ तैयार करना शुरू कर दिया, जैसे पशाकोट जी ने उनको शिक्षा दी थी। और उन्होंने देवता के कहे अनुसार ही रथ को बनाया गया और देवता के भंडार बनाए गए। राम भाजी जी को देवता सपने में आकर यह भी बताते रहते थे कि कौन सा काम कैसे करना है। इस तरह से देव पशाकोट का रथ हमारे बीच मौजूद है। ये कहानी पुराने ग्रंथों और पुराने बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई है। इसके हमारे पास ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें ताकि इस वीडियो की एंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो और देव पशाकोट की ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।